तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहता है? उसकी बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि जो उसकी बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई कर ली और बहुत ज़्यादा अपना पैसा भी खर्च, उसको जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय, तो उसको जो बीमारी है हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं वाला हूँ। आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में ये कष्ट है। तो गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा जो प्रश्न आया था कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, कृपया करके कोई हमको उपाय बताएं ताकि वो व्यक्ति का जो बीमारी है वो ठीक हो। देव ने 3 से 4 ऐसे उपाय बताए थे और कहा था कि ये उपाय कर लेना। जो आपके घर में व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार है, केवल और केवल ये उपाय करने उसकी बीमारी हट जाएगी, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने उपाय किया और लगभग लगभग 10 से 15 लाख लोगों की बीमारी ठीक हुई। बहुत सारे लोगों को तो कैंसर जैसा रोग भी था, उनका कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो ऑपरेशन थिएटर में थे और केवल ये उपाय करने मात्र से उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गई। आखिर कौन सा उपाय है ये चमत्कारी उपाय जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी बीमारी ठीक हो जाती है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। बहुत अच्छे से मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के बहुत अच्छा अच्छा उपाय लेके आया हूँ। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पूज्य गुरुदेव की कथा में ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव हमने भी वही उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना क्यों पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आधा अधूरा उपाय करेंगे, आधा अधूरा उपाय सुनेंगे, तो आपकी मनोकामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए उपाय पूरा सुना करिए, अच्छे से कहा करिए। तो आप भी जो लोग मेरी उपाय सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, जो हमारा उपाय है 3 बेल पत्र वाला, ये मैं आपको दूसरे नंबर पे बताऊंगा। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है उसको क्या वो आंवले का उपाय है। ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो कि घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक। तो जो हमारा पहला उपाय है वो आंवले का उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। इसमें से बहुत सारे लोगों की बीमारी भी ठीक हुई है। आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? मात्र और मात्र 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसमें आपको डालना है 1 आंवला। 1 से 2 रुपए का आंवला मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अगर आंवला न मिले तो हम क्या करें। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ कहा है, आंवला मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आंवला नहीं मिलता किसी कारणवश, तो आप आंवले की पत्ती भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आंवले की जो पत्ती होती है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक। तो आपने आंवले की पत्ती या आंवला को ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया। अब जल में भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। सबसे पहली चीज, तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपका जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। जल लिया, उसमें एक आंवला डाल दिया या आंवले की पत्ती डाल लिया और ये लेके पहुंच गए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में उस व्यक्ति को खड़े कराना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करा देना है। अब बहुत सारे लोग जो ये उपाय सुन रहे होंगे उनके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि ये दक्षिण और उत्तर क्या होता है, क्योंकि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़े रहना है। तब गुरुदेव ने इसका सीधा सीधा उत्तर बताया है कि आप जिस भी मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल आंवले वाला है वो आपको कहा महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते ही खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और जीवन में कभी भी बीमारी आपको कोई भी कष्ट नहीं देगी, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर।
जो कि आपको 3 बेलपत्र से करना है। इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है। जितनी भी महिलाएँ हैं, जिनका पति बीमार रहता है, जिनका भाई बीमार रहता है, जिनका बेटा बीमार रहता है, घर का कोई भी व्यक्ति, भांजा, भतीजा, कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, तो उनकी बीमारी कैसे ठीक कराया जाए? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है? 3 बेलपत्र। बेलपत्र आपने ले लिया। जब आप बेलपत्र लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, बेलपत्र ले तो लेते हैं, लेकिन यही नहीं देखते कि बेलपत्र सही है कि नहीं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती वाला ही बेलपत्र ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वो लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक? बेलपत्र आपने ले लिया। अब आपको पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही पहुँचना है तो ये बेलपत्र आपको कहाँ अर्पित करना है? ये बेलपत्र आपको सीधा-सीधा अर्पित करना है हमारे जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है वहाँ। अब देखिए जो भी व्यक्ति को माता अशोक सुंदरी की जगह पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को माता अशोक सुंदरी की जगह ही नहीं पता होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जलाधारी के राइट साइड में, किस मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, 3 के तीनों बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को स्मरण कर देना है और तीनों बेलपत्र रख देना है और माता अशोक सुंदरी से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। अब क्या होगा, अब वो उसको 5 मिनट तक रखा रहने दीजिए, फिर आप उसको उठा लीजिए बेलपत्र को। अब बेलपत्र को उठा के चुपचाप लेके आ जाइए घर। अब वो क्या है, वो साधारण बेलपत्र नहीं है, अब वो औषधि बन चुकी है। अब आपको औषधि उस व्यक्ति को देना है जो कि बहुत ज्यादा आपके घर में बीमार रहता है। देंगे कैसे? देखिए अगर वो साधारण रूप से खा लेता है पूरा का पूरा बेलपत्र, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं खाते। तो आप क्या करिए, उसको धूप में अच्छे से सुखवाइए, सुखवाने के बाद अच्छे से उसको पीस लीजिए। जब आप पीस लेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा, ठीक? पाउडर बनने के बाद उसको डिब्बे में भर लीजिए। अब जब भी वो व्यक्ति आपसे खाना खाने को मांगे तो दाल में और सब्जी में थोड़ा सा एक चुटकी मिला के उसको दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं औषधि उनके अंदर जानी चाहिए, मात्र केवल इतना ही है। 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा रोग समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं जो कि औषधि का ही उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और उससे बाबा से औषधि के रूप में मांग लेना है। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको कोई दूसरे पात्र, कटोरी, गिलास किसी में भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेकर आ जाइए घर। घर आने के बाद उस व्यक्ति को आप पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर उसने लगातार ये औषधि पी लिया तो महादेव की कृपा हो जाएगी और उसका सारा का सारा रोग बीमारी सब समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।